बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बने ताजा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर के सभी राज्यों को 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, बंद करने को कहा है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनसीआर के सभी राज्यों को 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगे हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रविवार की शाम आदेश जारी किया कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी फिजिकल कक्षाएं बंद रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार नीचे गिर रही वायु की गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में आने वाले सभी राज्यों से इसको लेकर निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों को इस मामले में तुरंत फैसला लेने को कहा। कोर्ट ने प्रदूषण विरोध प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और सीक्यूएम को कड़ी फटकार लगाई और स्कूलों को बंद करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली के स्कूलों में 10वीं से नीचे की सभी कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और इन कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। हालांकि एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया है और कक्षाएं अभी भी संचालित की जा रही हैं। एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद समेत कई बड़े शहरों में बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। तो ये तो हुई दिल्ली और एनसीआर की बात, लेकिन बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ साथ कोहरा भी असर दिखाने लगा है। ठंड के इस मौसम में बिहार के कई शहरों की हवा लगातार बिगड़ी हुई है। पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब स्थिति में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सोमवार की सुबह 9 बजे राजधानी पटना में AQI 350 है। यह बहुत खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हवा हो गई है पटना की जहरीली होती हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। यहां AQI 323 दर्ज किया गया है। गया जिले की बात करें तो हवा में प्रदूषण मध्यम स्तर का है। यहां AQI सुबह 9 बजे 174 दर्ज किया गया। पूर्णिया जिले में भी AQI 106 है। यहां भी हवा में प्रदूषण मध्यम श्रेणी का है। सिवान जिले में AQI 191 दर्ज किया गया है। सासाराम जिले में भी हवा में प्रदूषण मध्यम श्रेणी का ही है। यहां AQI 157 दर्ज किया गया है। इसी तरह समस्तीपुर जिले में भी AQI 169 है। कुछ अन्य जिलों की बात करें तो सहरसा में पुलिस लाइन के पास सुबह हवा की स्थिति खराब रही। यहां AQI 221 दर्ज किया गया। बिहार की पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर की भी हवा बिगड़ी हुई है। यहां प्रदूषण खराब श्रेणी में है। AQI 278 दर्ज किया गया है। मुंगेर जिले में हवा में प्रदूषण मध्यम स्तर का है। यहां AQI 162 है। आरा में 107 है। अररिया में 292 दर्ज किया गया है और बेगूसराय में हवा खराब श्रेणी में है। यहां AQI 211 दर्ज किया गया है और भागलपुर में 210, वहीं बिहार शरीफ में 250 और अगर बात करें बक्सर जिले की तो यहाँ पर 288 है। छपरा में भी यही हालात हैं, 237 दर्ज किया गया है। किशनगंज में 227 दर्ज किया गया है, जो कि हवा की खराब श्रेणी है। तो दिल्ली से भी अगर जहरीली हवा बिहार की है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बिहार सरकार को भी मानना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि बिहार में जिस तरीके की स्थिति है तो बिहार सरकार भी, शिक्षा विभाग भी ऐसा कुछ करे जिससे बच्चों को इस प्रदूषण में ना निकलना पड़े। हालांकि बिहार में तो नॉर्मल छुट्टी मिलती नहीं है। अभी बारिश बीत कर गई है, जहां एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई थी। तेज धारा गंगा में वो बह गए थे, अविनाश उनका नाम था। तो ऐसे ही शिक्षक जान गंवाते रहे और अब तो ठंड आ गई है। ठंड की भी छुट्टी देख लीजिएगा आप, नहीं मिलने वाली, तो फिर AQI से क्या होगा। तो अब देखना होगा। जिस तरीके से दिल्ली में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने तो 10वीं के नीचे तक की सभी कक्षाओं को बंद किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12वीं तक के कक्षाओं को बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में AQI जो खराब श्रेणी में चला गया है, जो हवा की गुणवत्ता होती है वो काफ़ी खराब हो गई है बिहार में, इसको लेकर कुछ करना चाहिए, स्कूलों को बंद करना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।